You are watching TV8 भारत। इस्माइल जी, क्या कारण रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की? देखिए, आज जो है मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। मुझे मैंने कांग्रेस पार्टी से नगर सेवक का वार्ड नंबर 48 से टिकट मांगा था और मुझसे कहा भी गया था। एक साल पहले भी इलेक्शन होने वाले थे, ऐसा लग रहा था बीच में कि बीएमसी इलेक्शन हो जाएंगे। तब भी मैंने हमारे आमदार साहब से कहा था, तभी भी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं हैदर को तुझे लड़ाऊंगा। ये बात किसी और ने नहीं, मैंने उनसे खुद कहा था। मगर आज जो है वो ऐसा हुआ कि उन्होंने एकदम बिल्कुल ही जो है ना नकार दिया। उनको काम करने वाला बंदा उनको नहीं चाहिए। उन्होंने एक बाहर से आके गोरेगांव या जोगेश्वरी कहाँ पे वो रहते हैं, हमारे सिराज भाई के भाई, सिराज भाई तो गोरेगांव में रहते, उनका भाई शायद जोगेश्वरी में रहता है। तो वो बाहर वाले बंदे को उनमें इतनी दिलचस्पी दिखी कि उन्होंने ग्राउंड के बंदे को, मुझे मेरे इतने बड़े मेरे 150 कार्यकर्ता के साथ, मैं अकेला, असलम भाई के खुद के 150-200 कार्यकर्ता है, मेरे खुद के पर्सनल 150 कार्यकर्ता, हम लोग उनके साथ काफी दिनों तो लगे रहे। जैसा उन्होंने कहा, हमने उनके सपोर्ट में रहे, कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में रहे, और आज उन्होंने इस तरह जो है ना एक बाहर से कैंडिडेट को लाके हम पे थोप दिया। इसके लिए मैंने पार्टी को आज छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी का। कुछ ऐसा पता चला किस क्राइटेरिया, किस बेस पर उनको मतलब टिकट दी जाएगी? देखिए, वो टिकट तो वो उनका टिकट होता ही नहीं है ना। अभी मुझसे असलम भाई ने कहा कि मैं तुझे जो है ना बॉम्बे में एक जगह माहिम या धरावी वहां से लड़ा देता हूँ। तो जब मैं वहां जाऊंगा, जब मैं रफीक भाई के लिए बोल सकता हूँ कि वो बाहर के है मालूनी के लिए, तो मैं भी तो माहिम या धरावी के लिए मैं भी बाहर का हो जाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि ये बाहर वाले को, आप बाहर वाले को लड़ो, कम से कम एक आदमी तो अंदर का रहेगा। मैं तो मालूनी का हूँ, तो मैं यहाँ लड़ लेता हूँ, रफीक भाई को आप वहां से लड़ा दो। उन्होंने बहरहाल उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने मेरी बात, हमारे कार्यकर्ताओं की बात, उलमा इकराम की बात, 150 उलमा इकराम अलग अलग जो है ना जमात से उनके पास गए, सॉरी 30-35 उलमा इकराम अलग अलग जमात के लोग गए उनको मनाने के लिए, उन्होंने नहीं माना। जमीयतुल उलमा, जो आज तक मालूनी में किसी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, जमीयत मालूनी ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि हम इस कैंडिडेट, ये हमारा कैंडिडेट, हम इसकी, उन्होंने जमीयत की बात भी ठुकरा दी, उन्होंने सारे उलमाओं की बात ठुकरा दी, चाहे किसी भी मसलक के उलमा हो। मैं तो सबकी इज्जत करता हूँ, मेरे उलमा आप लोगों ने देखा, मेरे सबसे ताल्लुकात अच्छे। हम तो उलमा तो दूर, हम तो हिंदू, मुस्लिम, गैर मुस्लिम वोटर भी नहीं देखते कि ये बंगाली है कि बिहारी है कि यूपी का है कि वोटर है कि नहीं। हम तो सबके साथ इंसानियत का बर्ताव करते। मगर उन्होंने जो है ना किसी की बात ना मानते हुए, उलमा उकरान की बात, ना मालूनी के लोगों की बात, न कार्यकर्ताओं की बात। मुझे ये भी पता है कि असलम भाई के करीबी लोग भी उस कैंडिडेट को नहीं चाहते। अब वो प्रेशर डालेंगे कि देखो अब जो है ना अभी इसको तुम लोग एक्सेप्ट करो। तानाशाही हो गई ना एक तरीके की। जो असलम भाई कैंडिडेट देंगे उनको ही, मालूनी वालों में से कोई नहीं रहेगा। हमारे वीरेन भाई भी आए, वो भी बाहर से थे, ठीक है, उन्होंने अच्छा उनका वो था। मगर बाहर से लाने का, जब कोई अंदर नहीं था ओबीसी कैंडिडेट, तब है ना वीरेन भाई को लाया गया, तब तो समझ में आता है। मगर आज तो ओबीसी वार्ड नहीं है और ऐसी को, मैं तो ओबीसी हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, तब भी एक बाहर से लाके कैंडिडेट को लड़ाने की क्या जरूरत पड़ गई असलम भाई को? सारी बातों को, सारे लोगों की बातों को नकारते हुए, सबको ठुकराते हुए उन्होंने जोगेश्वरी से लाके, गोरेगांव से लाके हमारे सर पे थोप दिया। आप उनके इस निर्णय को, इस डिसीजन को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उनका ये जो निर्णय है, जो उनका डिसीजन है, इसका जवाब देखिए मैं आपको बताता हूँ भाई, जो आप पत्रकार भाई, आज मैंने आपको सबको बुलाया है कि मैंने लोगों का दिल जीता है। असलम मैंने तो और जीता है सिर्फ कि ये आ जाएगा तो वो आ जाएगा तो जाने दो असलम भाई को अब की बार, फिर ये आ जाएगा वो आ जाएगा फिर जाने दो। मगर मैंने लोगों के दिल में जगह बनाई है और उसका बेनिफिट इंशाल्लाह मुझे मिलेगा। ऊपर वाले ने चाहा तो उसका बेनिफिट मुझे एक इलेक्शन में मिलेगा। आप क्या अभी चाह रहे हैं कि आप निर्दलीय लड़ेंगे, किसी अपक्ष पार्टी से आएंगे? आपने क्या सोचा है? देखिए, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये कल मैं डिसाइड कर लूंगा। अभी ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे लड़ना 100% है, 99% नहीं। मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह, मैं 100% लड़ूंगा। मगर मैं किससे लड़ूंगा? उन्होंने जानबूझ करके एकदम एंड टाइम पे उन्होंने मुझसे ये चीज करी ताकि मैं कहीं जा नहीं पाऊं। तो मैं लड़ूंगा, मगर मुझे पार्टी का
वो कोई भी पार्टी हो, मैंने लोगों की दिलों में जगह बनाई है और लोग मुझे चाहते हैं। मुझे पर डे रोजाना फोन आ रहे कि तुमको लड़ना है, तुमको बैठना नहीं है किसी कीमत पे, हम तुम्हारे साथ है। सहानुभूति मिली मुझे इस बात की कि असलम भाई ने ठीक नहीं किया। पूरी मालूम नहीं कह रही है कि असलम भाई ने ठीक नहीं किया। मेरे में क्या कमी थी मुझे बता देते, भाई तूने फला साल में ये किया था या फला बात ये कही थी, एक बात तो बताते मुझे असलम भाई। ठीक है सर, आप इतने दिनों में अपना कोई काम बताइए कि आपने कितना काम किया। और जनता जो है क्या नाम है पूछ रही है, सवाल भी कर रही है, आप इसका जवाब दीजिए। जनता ने तो देखा है ना काम। वो तो काम तो आप लोग, हर आदमी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके देखता ही है क्या काम किया मैंने एक नगर सेवक के ऑफिस के ऊपर, सलमा आपा हमारी नगर सेवक थी, उनके ऊपर जितने लोग नहीं आते उससे ज्यादा लोग मेरे इस ऑफिस के पे लोग आते हैं, और सुबह से शाम तक के, और उनका ऊपर वाला हमसे काम लेता है। ठीक है सर, दो काम कोई आप गिनाइए जो बहुत मशहूर हो और बहुत ज्यादा जो चर्चित हो। देखिए मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैंने आज जो 2 को हॉस्पिटलाइज किया है, आज की बात कर रहा हूँ मैं। क्या नाम है? एक मारुति इंदिरा जादव है और एक हमारे बंगाली भाई है। आप कौन सी पार्टी से? आपने बताया कि अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन फॉर्म कब भरने जाएंगे? इंडिपेंडेंट भरेंगे, पार्टी से भरेंगे, और कब तक फॉर्म भरेंगे? देखिए मैं फॉर्म जो है ना, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ना कि मैं असलम भाई से और ना असलम भाई के कार्यकर्ताओं से लड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। जिस दिन असलम भाई जाएंगे उस दिन मैं नहीं जाऊंगा, या तो उससे एक दिन पहले चले जाऊंगा या उनके एक दिन बाद जाऊंगा, क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ना है और कानून कायदे में रह के सही तरीके से लड़ना है, ना कि मुझे शोर शराबा हल्ला गुल्ला नहीं करना है। जिस दिन वो जाएंगे मैं उस दिन नहीं जाऊंगा। आप वार्ड क्रमांक 48 की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वार्ड क्रमांक 48 को जनता को, वार्ड नंबर 48 के लोगों से मेरी एक अपील है कि आप लोग इस बाहर के कैंडिडेट को एकदम नकार दे। और उन्होंने नकार दिया है, उन्होंने नकार दिया है। मुझे कम से कम, मैं मेरे फोन उठा के परेशान हूँ कि लोग ये पूछ रहे कि ये कौन आ गया, ये जनता की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई, आ गई है। और आप लोग भी देखो ना, आप लोग सर्वे करो भाई, आप लोग तो यहाँ के मालूनी की मीडिया, आप सर्वे करके देखो कि क्या रिपोर्ट है। आपको तो आज पता चला है कि आपको सीट नहीं दी जाएगी, टिकट नहीं दी जाएगी, तो आपने किसी और पार्टी से सामने से आज बात की है? आपकी तरफ से, आपके दिल में कोई पार्टी है? देखिए उन्होंने मुझे ऐसे टाइम पे कहा कि मुझे टाइम नहीं मिला, मगर फिर भी मेरी जो है ना एक आध पार्टी से बात चालू है। अभी जिससे भी डिसाइड हो जाएगा आज से कल तक ही, तो हम लोग वो भी आपको बता देंगे। सर शहर जेटीपी जो चाहे वो होता है, सर्वे होता है, उसमें दिखाया गया है कि 48 में इस्माइल शेख सबसे टॉप पे है, फिर भी कांग्रेस आपको टिकट क्यों नहीं दी? यही तो लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई जब सर्वे में मैं हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझसे ये भी कहा था एक बात, ये चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ असलम भाई से। उन्होंने मुझसे कहा था इस्माइल में एक सर्वे कराऊंगा, 2-3 लाख रुपए उसकी ऑफिशियल फीस आती है, उसमें जिसका नाम आएगा ईमानदारी से तू मान जाना। तो मैंने बोला, मैं खुश हो गया, क्योंकि मुझे पता था मेरा ही नाम आएगा। तो वो सर्वे भी नहीं किया, या सर्वे किया तो उसकी रिपोर्ट आई, मैंने सुना कि उसमें 50% सिर्फ मेरा नाम आया था, 50% में बाकी लोगों का नाम आया था। तो वो उन्होंने अपने सर्वे को भी नकार दिया। उन्होंने एक तानाशाही जो है ना रवैया अख्तियार किया कि बस मुझे जो है ना बाहर वालों को लाना है, अंदर वालों को। कासिम जी क्या कहेंगे आप इस इस्माइल जी को जो टिकट नहीं मिला कांग्रेस के तरफ से? सबसे पहली बात है कि जनता की भावना का ख्याल रखना चाहिए, चाहे हमारा कोई नेता हो या पार्टी हो। जनता की भावनाओं से अगर कोई खेलता है तो जनता उसको जरूर सबक सिखाएगी। मैं एक पुराना लीडर होने के नाते इस क्षेत्र में बरसों बरस से काम किया और हमेशा जिताते आया। जिस कैंडिडेट का भी साथ दिया है वो जीत कर आया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कभी हारे हुए कैंडिडेट के साथ में नहीं रह गया। आज मैं देख रहा हूं कि पूरे इस क्षेत्र में जनता की ये उम्मीदें थी कि हमारे क्षेत्र का जो अच्छा काम करने वाला इस्माइल शेख है उसको टिकट मिलेगा और भारी मतों से, एक रिकॉर्ड मतों से मैं जिता के लाएंगे। लेकिन उन उम्मीदों में पानी फेरने का काम यहाँ के नेताओं ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। जनता यहाँ की जो है तो कांग्रेस पार्टी को दोषी मानती है, किसी नेता को नहीं, कि इतना बड़ा छल और कपट किया गया है। जो आदमी आज बरसों बरस से इतनी मेहनत कर रहा है कि कोई गली, कोई कूचा, कोई एरिया बाकी नहीं है जहाँ साफ सफाई का ध्यान न दिया हो, जहाँ धुआं मारने का काम न किया हो, लॉकडाउन में राशन खाना बांटने का काम न किया हो,
राशन बांटने का काम न किया हो, हमारी माँ बहनों को कपड़ा बांटने का काम नहीं किया हो। कितने काम गिनाएंगे आप, गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन इस्माइल शेख की जो कामों की गिनती है वो खत्म नहीं होगी। ये इस्माइल शेख की देन। आपको क्या लगता है इस्माइल शेख को क्यों टिकट नहीं दिया जा रहा है? क्या लगता है क्या वजह, क्या कारण क्या होगा? कारण ये है कि यहाँ के कुछ ऐसे नेता हैं जो बाहर के लोगों को लाकर जनता को थोपना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने रिमोट पे चलाना चाहते हैं, जनता की भावना का कोई ख्याल नहीं है। जनता ने पहले भी मर्द से कैंडिडेट लाया गया वीरेंद्र चौधरी को, उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई कि उसको जिता के लाना है। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयासों के बाद उस कैंडिडेट को 2500 वोटों से मैं जिता के लेके आया। लेकिन उस वक्त ये आश्वासन हमने दिया लोगों को कि ओबीसी कैंडिडेट है, इस वजह से आप जिताइए, और मर्द कोई दूर नहीं है, इसी विधानसभा में आता है। आपने कांग्रेस छोड़ा है, आपने भी कांग्रेस छोड़ा है। कांग्रेस हमने छोड़ दिया, हम तो जनता की भावनाओं के साथ चल रहे हैं। जनता हमारे लिए, जनता सर्वप्रथम है। क्या लगता है खान साहब इस निर्णय के बाद कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पे? वार्ड क्रमांक अब जनता का जो आक्रोश है, स्वाभाविक है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ से जो 4 सीटें आई थी जीतकर, अब 1 सीट भी लाना दूभर हो जाएगा। और दूसरी चीज आपको बताऊं, जब इंसान के दिल में कपट रहता है, काला रहता है, तो छल से अपने बाज नहीं आता। ये शख्स करोड़ों रुपए खर्च किया, अपना कारोबार तोड़ दिया, सिर्फ किस लिए? यहाँ के नेताओं को चमकाना है, कांग्रेस पार्टी को चमकाना है। लेकिन ये आदमी सिर्फ एक मेंबर बन के रहेगा, पोस्ट होल्डर रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई पद नहीं दिया गया है इसको। शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को जो ऐसे छल कपट करके लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। सर जी, आपने अब तक की जो बात कही है, इस्माइल शेख जी ने अच्छा काम किया है, तो आने वाले दिनों में जनता बताएगी। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि आने वाले कल में अगर ये जीत के आते हैं तो क्या काम करेंगे और किस बेस पे करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ की आवाम को बताएं, जनता को बताएं। यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि यहाँ के कोई भी दर्द को ऐसा नहीं है कि जो इस्माइल अपना दर्द न समझे। हर काम में जो तो निपुण है और क्षमता है काम करने की, और लोगों से करवा के रखने की, लोगों की भावनाओं को आहत नहीं होने दें। इस्माइल भाई, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए, असलम भाई के लिए, आपको पता है मैंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी पहले भी दिया है, और उनको भी इस बात का एहसास है। असलम भाई ने भी मुझे एक जगह फंक्शन में बुलाया था, बुला के मुझे सम्मान दिया कि आज जो है इस्माइल ने अच्छा सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। और उन्होंने मुझसे कहा था कि तू 3 मीटिंग ले और यहाँ से तू थोड़ा सा बैक हो जाए। मैं बोला नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने 10 मीटिंग लिया उनके साथ इलेक्शन में, और मैंने ये सब ना करते हुए उस इलेक्शन में वो जीते, और ऊपर वाले ने उनको मंत्री भी बनाया, और फिर उसके बाद जो है ना वो सिरे से नकार दिया। और कांग्रेस पार्टी के काम की बात, कार्यकर्ता की बात, ये देखो, ये मेंबरशिप ड्राइव है, ये देखो आपके इसमें दिखाओ। अब ये इसमें जो है ना, मैंने मेंबरशिप ड्राइव में ये मालूमी में, मलाड में सबसे ज्यादा बनाए, 3046 मेंबरशिप ड्राइव बनाए, समझे आप? ये किसी ने भी नहीं बनाया। ये जो है ना, हैदर भाई के बाद मैंने बनाया। हैदर भाई का भी मैं इससे भी ज्यादा बना था। मैं उनके बेटे, उनका सम्मान रखने के हिसाब से मैं 3046 पे रुक गया। ये सबसे ज्यादा है जो आपने बनाया। ये जो है ना, सेकेंड हूं मैं। 10-20 हैदर भाई से जानबूझ के मैं कम रहा। मैं बोला हमारे लीडर के बेटे हैं, इसके लिए मैं कम रहा, नहीं तो मैं इससे भी ज्यादा बना था। अब ये सब मैंने किया, इसके बाद भी जो है ना सिला ये मिला, और मैंने उनसे कहा भाई मेरे में क्या कमी है बताओ, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मगर ये मालूम नहीं कि जनता उनको, उनके कैंडिडेट को नकार दिया है, सिरे से उनको नकार दिया है। अब वो कितना भी चाहे वो, अब मालूम नहीं कि जनता क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद आपको यहाँ की जनता सपोर्ट करेगी, सहयोग मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। मैं जो है ना कंप्लीट जीत रहा हूँ मैं। अरे चैट जीपीटी तो मेरा नहीं है, वो बोलता है सर्वे, बोलता है आप लोग सर्वे करो,
आप लोग देखो, आप लोग तो गोदी मीडिया नहीं हो, आप तो रियल मीडिया हो यहाँ की। आप लोग देखो मैं जीत रहा हूँ कि नहीं। आने वाले लास्ट जो इलेक्शन थे उसमें आपने जो वोटर्स नए जुड़वाए, कितने वोटर्स थे आपकी तरफ से वोटर आईडी में? हाँ, देखो ये मैडम ने एक बहुत अच्छी बात करी। पूरी मालूनी में सबसे ज्यादा इलेक्शन, पिछले साल इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले थे तो मैं असलम भाई के पास गया। मैं बोला असलम भाई मुझे लड़ना है, लड़ा देना। मैंने असलम भाई से इंतजार की थी कि भाई लड़ा, तो उन्होंने मुझसे कहा था हैदरकोट तुझे लड़ाऊंगा, और मुझसे कहा था कि तू 2500 नए नाम डाल। मैंने 4000 नए नाम डाला। 4000 के करीब मैंने नए वोटर्स बनाए इसी वार्ड में, सबसे ज्यादा मैंने ही बनाया। अभी ये तो उनके फायदे के काम बता रहा हूँ मैंने तो कौम का बहुत सारा काम किया है। भाई ने जैसे पूछा आज क्या किए, तो आज का मैंने बताया कि ये हम लोग तो छोटे छोटे जो काम जो है ना, ये तो फेसबुक और उस पे चलाते भी नहीं है। मैंने नाम भी बता दिया, प्लॉट नंबर भी बता देता हूँ। प्लॉट नंबर 45 में रहती है वो हमारी जयभीम वाली है, और हमारी एक जानने वाली है बेचारी, वो परेशान है। अभी आज उसको हॉस्पिटल, इंदिरा मारुति जादव, अभी वो लेके गया हॉस्पिटल, एडमिट होना है बोल के। तो अब उसको हॉस्पिटल के लिए हमने उसको भेजा है। कल एक है ना बंगाली भाई आए थे हमारे, कल उसको भेजा था। तो ये तो मालूम नहीं के काम है, असलम भाई के भी सारे काम किए, मगर उन्होंने सारा नकार दिया। इसका जवाब उनको मालूम नहीं की जनता दे देगी 15-16 तारीख को। आए दिन आपके यहाँ से कोई ना कोई बेनिफिट देके जाता है। हाँ, ऊपर वाला लेता है, ऊपर वाला हमसे काम लेता है। ये इनकी अच्छाइयों की पहचान है कि यहाँ विजय शंकर तिवारी जी बैठे हैं। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग इस्माइल शेख से अपने तमाम कामों को करवा के लेते हैं, और उनको भरोसा है कि इस क्षेत्र में अगर हमारा कोई लीडर, कोई नगर सेवक बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इस्माइल शेख है। सिरे से बाकी कैंडिडेट जो भी आएंगे मैदान में, उनको यहाँ की जनता नकार देगी।